नमस्कार दोस्तों, आज जो है रीजनिंग का एक चैप्टर है क्रम व्यवस्था परीक्षण जो है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये भी जो है परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कि एक पंक्ति है, उस पंक्ति में जो है 7 लोग हैं ना। एक पंक्ति है उसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। पहले स्थान पे ए बी सी डी और ई एफ और जी है। ठीक, ये 7 लोग बैठे हैं। यदि हमसे कहा जाए कि सी का जो स्थान है वो प्रारंभ से तीसरा है, प्रारंभ से क्या है, तीसरा है, और अंत से कहा जाए कि अंत से जो है सी का स्थान जो है वो कितना है, पांचवा है। ठीक, 1 2 3 4 5 है। तो इस पंक्ति में जो है कुल कितने लोग बैठे हैं ये हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 5 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। तो क्या इस पंक्ति में 8 लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 ही लोग हैं। तो ये 8 कैसे आया है? 8 ऐसे आया है कि इस सी की काउंटिंग एक बार हम आगे से किए हैं और सी की काउंटिंग जो है एक बार पीछे से किया है। यानी कहने का मतलब जो है सी की काउंटिंग जो है 2 बार हुई है, एक बार आगे से होगी, एक बार पीछे से होगी। तो क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, 7। तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो अब यहीं से हमारा जो है एक फार्मूला बन जाएगा। यदि एक ही व्यक्ति का आगे से स्थान ए हो और पीछे से इसी व्यक्ति का स्थान जो है बी हो, है ना, तो टोटल नंबर आप जो है हमको जो है टोटल नंबर आप जो है तो हमको जो है उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे a + b को जोड़ के 1 माइनस कर देंगे। ये हमारा जो है ये फार्मूला बनके तैयार है। ठीक, यदि किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति का स्थान आगे से पता हो और पीछे से पता हो तो दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देंगे। उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, है ना, तो हमको वो निकल के आ जाता है। ठीक, तो ए क्या है, ए है उस व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान, है ना, प्रारंभ से स्थान, और बी क्या है, अंत से स्थान। ठीक, ये चीज याद रखेंगे कि ये एक ही व्यक्ति का है, एक ही व्यक्ति का स्टार्टिंग से और एक ही व्यक्ति का जो है अंत से हमको पोजीशन मालूम है, तो दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे। उस पंक्ति में कितने टोटल लोग हैं ये हमको निकल के आ जाता है। ठीक, अब चलते हैं, ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया। इसी पे जो है इस चैप्टर का हम पूरा का पूरा सवाल करेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है पहला, ये कह रहा है एक कतार में 26 बंदर है ना। एक कतार में जो है 26 बंदर है, यानी टोटल नंबर आप जो है बंदरों की संख्या वो कितना दे दिया है, वो दे दिया है 26 दे दिया है। ठीक, फिर कह रहा है यदि प्रारंभ से एक बंदर 13वें स्थान पर है, प्रारंभ से बोला है तो यानी ए की वैल्यू दे दिया है, वो 13वें स्थान पे है। ठीक, फिर कह रहा है तो अंत से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। अंत से यानी बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा, तो टी बराबर कितना होता है, a + b - 1। अभी जस्ट हम इसको निकाले हैं, अपना फार्मूला बनाए हैं। तो टोटल टी की वैल्यू दिया है 26 रख देंगे, ए की वैल्यू दिया है 13 + b - 1। तो ये कितना हो गया, 26, एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12 + b, इसको इधर भेज देंगे। तो 26 - 12 ये b, तो b की वैल्यू कितना हो गया, 6 में से 2 गया कितना बचेगा, 4, और 2 में से 1 गया कितना बचेगा, 1, यानी उसका अंत से स्थान कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक, उसका अंत से स्थान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 38 छात्रों की एक कक्षा में शंकर ऊपर से 18वां स्थान है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को कितना दे दिया है, वो दे दिया है 38 दे दिया, 38 छात्र कुल है। और कह रहा है कि शंकर का जो स्थान है ऊपर से 18वां है, ऊपर से यानी प्रारंभ से दे दिया है हमको 18 दे दिया है। हमसे पूछ रहा है तो बताइए नीचे से उसका स्थान क्या होगा, बी हमसे पूछ रहा है, बी क्या होगा। तो हमारा फार्मूला है टी बराबर a + b - 1। टी की वैल्यू हो गई 38, a 18 और b - 1। तो ये कितना हो जाएगा 18, ये घटा देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 17 + b, तो ये हो गया 38 - 17, ये हो गया b। ये घटा देंगे तो 8 में से 7 गया कितना बचेगा, 1, और 3 में से 2 1 गया कितना बचेगा, 2, यानी उसका अंत से स्थान कितना हो गया, 21 होगा। उसका अंत से स्थान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है व्यक्तियों की एक पंक्ति में विजय बाएं से जो है 21वां स्थान है ना, हमको बाएं से दे दिया है ये 21वां स्थान है। ठीक, फिर आगे कह रहा है तथा दाएं से जो है 22वां स्थान है, दाएं से जो है वो 22वें स्थान पे है। तो हमको बताना है तो उस पंक्ति में कुल कितने हैं। यदि इसको जो है स्टार्टिंग से मान लिया जाए तो ये ए है, ये बी दे दिया है, दाएं से और बाएं से। ठीक है ना, किसी व्यक्ति का दाएं से और बाएं से हमको पता हो तो उसमें एक जो है ए है, दूसरा क्या है, बी है। हमसे टोटल नंबर तो हमसे जो है कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, यानी टी पूछ रहा है, तो a + b - 1। तो
टी हमको निकालना है, ए की वैल्यू दिया है 21, ये बी की वैल्यू दिया है 22 -1। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 2 1 3 2 2 4 -1। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 42। उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 42 लोग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है मैं लाइन में दोनों तरफ से जो है वो 7वां स्थान, यानी आगे से भी मैं 7वां हूं और पीछे से भी 7वां हूं, यानी ए की वैल्यू भी 7 है, बी की वैल्यू भी 7 है। तो उसमें बताना है उसमें कुल कितने व्यक्ति हैं। तो टी की वैल्यू बतानी है, तो टी बराबर ए प्लस बी माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 7 -1। तो ये कितना हो जाएगा 7 7 14 -1, ये कितना हो जाएगा 13। यानी उस पंक्ति में कितने लोग हैं, उस पंक्ति में हो गए 13 लोग हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 5, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है, यानी जो है स्टार्टिंग से भी, प्रारंभ से भी गिने तो भी जो है 11वां है, और अंत से भी गिने तो भी वो 11वां है। यानी ए की वैल्यू भी 11 हो गई, तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, 11 ही होगी। तो हमसे कह रहा है तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, यानी टी हमसे पूछ रहा है। तो टी बराबर कितना होता है, ए प्लस बी माइनस 1। प्रारंभ से कितना दिया 11, अंत से 11 -1। तो ये कितना हो गया 11 दूना के 22 -1, ये कितना हो जाएगा 21। उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, उस पंक्ति में है 21 लोग। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो है 6, ये कह रहा है यदि मोहन कक्षा में 20वां सबसे अच्छा और 20वां सबसे कमजोर छात्र है ना। 20वां सबसे अच्छा का मतलब स्टार्टिंग से 20वां है, और फिर उसके बाद जो है लास्ट से क्या है 20वां है, यानी ए की भी वैल्यू दे दिया 20वां और बी की वैल्यू भी दे दिया 20वां। तो हमको बताना है उस कक्षा में कितने छात्र हैं, यानी टोटल हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। तो टी बराबर कितना हो गया, ए प्लस बी -1। ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 -1, ये कितना आ गया 40 -1 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 39। उस कक्षा में कितने छात्र हैं, 39 छात्र हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 कर रहा है यदि 40 छात्रों की किसी कक्षा में, है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको कितने दे दिए हैं, 40 दे दिए हैं, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक, अब आगे कह रहा है कक्षा में रोहित ऊपर से क्रम में जो है 10वां, ऊपर से यानी प्रारंभ से हमको दे दिया 10वां स्थान है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है उसका नीचे से क्रम में कौन सा स्थान होगा, यानी बी हमसे पूछ रहा है, बी हमसे पूछ रहा है। तो टी बराबर ए प्लस बी -1। तो ये है 40, ए का वैल्यू हमको कितना दिया है 10 दिया है, 10 रख देंगे 10 प्लस बी -1, ये हो गया 40। 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9 प्लस बी, 9 इधर भेज देंगे तो ये कितना हो गया 40 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1 बचेगा, अब ये हो गया 3। यानी उस पर रोहित का स्थान पीछे से कितना है, रोहित का स्थान पीछे से 31वां है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ठीक कह रहा है 15 लड़कियों की पंक्ति में सीता का स्थान बाएं से 8वां है। ठीक, तो ये टोटल नंबर आप गर्ल्स हमको दे दिया है कितना 15 दिया है, बाएं से यानी ए की वैल्यू हमको दे दिया है कितना है 8वां है, हमसे दाएं से पूछ रहा है यानी बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो टी बराबर ए प्लस बी -1, तो ये हो गया 15, ए की वैल्यू दिया है 8, बी हमसे पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा 8 में से 1 गया कितना होगा 7 प्लस बी, 15 7 को इधर भेज देंगे तो -7, ये हो गया बी। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 में से 7 निकालेंगे कितना हो जाएगा 8, यानी बी की वैल्यू 8 ना। यानी लड़कियों की पंक्ति में जो है सीता का जो है पीछे से स्थान कितना हो जाएगा, पीछे से स्थान 8वां हो जाएगा। ठीक, ये था पंक्ति में जो है एक ही व्यक्ति के आगे और पीछे से स्थान ज्ञात होने पे हम निकाल सकते थे, उस टाइप का क्वेश्चन। अब जो है अब पंक्ति में 2 व्यक्तियों के स्थान का हमको ज्ञान होगा, उसके आधार पे हम सवाल बनाएंगे। ठीक, चलिए उसको देख लेते हैं। इसको जो है टाइप नंबर 2 में डाल दीजिएगा, टाइप 2। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला इसमें देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कुछ पंक्तियों की पंक्ति में राम आगे से 5वें स्थान पे है। राम जो है आगे से कितना है 5वें स्थान पे, यहाँ पे राम है। ठीक, ये इसका स्थान कौन सा है 5वां स्थान है। ठीक, आगे कह रहा है जबकि श्याम पीछे से जो है 20वें स्थान पे है। श्याम जो है यहाँ श्याम बैठा है, इसका स्थान पीछे से कितना है 20वां स्थान है। ठीक, अब कह रहा है यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल दे, तो अब स्थान बदल देंगे तो यहाँ पे आगे से यहाँ से कौन आ जाएगा श्याम आ जाएगा। ठीक, और यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा राम आ जाएगा। ठीक, दोनों अपना स्थान बदल दिए। अब राम का जो है पीछे से कौन सा स्थान हो गया 20वां हो गया, और श्याम का जो है आगे से कौन सा स्थान हो गया 5वां हो गया। अब हमको बोल रहा है आगे, तो राम का आगे से 15वें स्थान पर हो जाता है, यानी अब जो है इस राम को यहाँ से काउंट करेंगे तो वो 15वां स्थान पे आ जाता है। ठीक है ना, तो जिसका लास्ट में नाम दिया होगा उसी पर ध्यान दीजिएगा। हमको राम का जो है पीछे से भी स्थान मालूम है कि अब पीछे से इसका 20वां स्थान हो गया है, और जो है आगे से इसका जो है 15वां स्थान हो गया, यानी राम का जो है आगे से जो है 15वां स्थान है, यानी ए की वैल्यू दे दिया 15,
राम का जो है पीछे से 20वां स्थान पता है, यानी बी की वैल्यू दे दिया 20। हमको इस पंक्ति में निकालना है कुल कितने व्यक्ति हैं। तो टी बराबर ए प्लस बी माइनस 1। तो टी निकालना है तो ए की वैल्यू होगी 15, बी की वैल्यू होगी 20, बी की वैल्यू होगी 20 माइनस 1। ये कितना हो गया, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 20 प्लस 30 प्लस 35 माइनस 1। 35 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 34। उस पंक्ति में जो है कितने व्यक्ति हैं, उस पंक्ति में जो है कुल 34 व्यक्ति हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक पंक्ति में सीता आगे से जो है 11वें स्थान पे है ना। ये आगे से जो है सीता ये कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। ठीक, 11वें स्थान पे। फिर आगे कह रहा है जबकि गीता पीछे से जो है 5वें स्थान पे। यहाँ पीछे से काउंटिंग किया गया तो यहाँ गीता बैठी है जिसका स्थान पीछे से 5वां है, 5वां। ठीक, अब आगे कह रहा है यदि दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर ले, दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लेंगी तो अब जो है यहाँ गीता बैठ जाएगी और यहाँ जो है यहाँ सीता बैठ जाएगी। ठीक, अब जो है गीता का आगे से स्थान 11वां हो गया और सीता का जो है पीछे से स्थान 5वां हो गया। ठीक, हमसे कह रहा है आगे तो सीता आगे से 25वें स्थान पे हो जाती है। यहां से अब जो है आगे से सीता जो है ये जो है यहाँ पे सीता ये कौन से 25वें स्थान पे हो जाती है, 25वें स्थान पे हो जाती है। तो सीता का जो है हमको आगे से भी स्थान मालूम हो गया, पीछे से भी मालूम हो गया। सीता जो है आगे से 25वें स्थान पे है और सीता जो है पीछे से 5वें स्थान पे है। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो गए, a प्लस बी माइनस 1। ये a की वैल्यू कितनी हो गई 25 और b की वैल्यू कितनी हो गई 5 और माइनस 1। तो ये कितना हो गया 25 5 30, 30 में से एक गया कितना बचेगा 29। उस पंक्ति में जो है कुल कितने महिलाएं थी, तो उस पंक्ति में जो है 29 महिलाएं हैं। ठीक, चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाएं ओर से जो है 12वें स्थान पे। हम ऐसे खड़ा होंगे है ना, मान लीजिए हम ऐसे खड़ा होंगे तो बायां हमारा इधर है, दाहिना इधर, यानी इधर से जो है ना बाएं से वो कितने स्थान पे है, जूही कह रहा है कि 12वें स्थान पे है। ये 12वें स्थान पे है। ठीक, 12वें स्थान पे कौन सी है, जूही बैठी है, जूही। आगे कह रहा है कि तथा राखी दाएं से जो है 20वें स्थान पे। हम इधर खड़ा होंगे तो दायां हमारा हाथ इधर होगा, तो यानी इधर से जो है कितने स्थान पे है, कह रहा है 20वें स्थान पे है। ये 20वां स्थान हो गया, किसका है, ये राखी बैठी है, राखी बैठी है यहाँ पे। अब आगे कह रहा है यदि दोनों की स्थिति आपस में बदल दी जाए, तो बदल दी जाए तो यहाँ स्टार्टिंग से राखी कितने स्थान पे हो जाएगी, अब राखी हो जाएगी 12वें स्थान पे और ये जूही जो है, जूही ये पीछे से कितने स्थान पे हो जाएगी 20वें, यानी राखी बाएं से हो जाएगी 12वें स्थान पे, जूही दाएं से हो जाएगी 20वें स्थान पे। ठीक, अब हमसे बोल रहा है कि तो जूही जो है बाईं ओर से 22वें स्थान पे हो जाती है, बाईं ओर से, यानी इधर से काउंटिंग बाएं हमारे इधर, अब इधर से जूही की काउंटिंग की जा रही है तो ये कौन सा 22वें स्थान पे हो जाएगी। ठीक है ना, जूही जो है ये बाएं से उसका स्थान पता हो गया, दाएं से पता हो गया, यानी ए की भी वैल्यू हमको मालूम हो गई 22 और बी की भी वैल्यू मालूम हो गई 20। हमसे इस ग्रुप में पूछा जा रहा है कुल कितने लोग हैं, तो टी बराबर ए प्लस बी माइनस 1। ये ए की वैल्यू होगी 22, बी की वैल्यू होगी 20 माइनस 1। ये कितना हो गया, ये हो गया 42 माइनस 1, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 41। यानी उस ग्रुप में कुल कितने महिलाएं हैं या कितने लोग हैं, वो कितने हैं 41 है। ठीक, चलिए टाइप नंबर 3 में इसको करने से पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला एक तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जो है मान लीजिए एक पंक्ति में 5 लोग हैं, ए यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, यहाँ डी बैठा है, यहाँ जो है ई बैठा है। ठीक, 5 लोग हो गए। यदि हमको जो है स्टार्टिंग से बी का स्थान दूसरा दिया हो है ना और डी का जो है पीछे से स्थान दूसरा दिया हो, ठीक, तो हमसे पूछे कि बी और डी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, है ना। तो यदि जो है टोटल हमको पता है टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। ठीक, यदि जो है दोनों के स्थान जो है, दोनों का स्थान यानी बी का स्थान यहाँ से दूसरा दिया है, डी का स्थान दूसरा दिया, यानी इन दोनों को जोड़ने पे ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू जो है 2 हो गई, यानी ए प्लस बी को जोड़ने पे, ठीक, ये टी से ज्यादा ना हो, है ना, ये कितना है 4 है। ठीक, ये टी से ज्यादा ना हो, यानी टी ज्यादा हो ए प्लस बी से। ठीक, ए प्लस बी के योग से टी ज्यादा हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, डायरेक्ट जो है टी में से ए प्लस बी को जो है जोड़ के घटा देंगे, ये बीच वाली सब के बीच में कितने लोग हैं वो निकल जाएगा, है ना, बीच में कितने लोग बैठे हैं वो निकल जाएगा।
यहाँ हमको जो है निकालना है बी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल 5 दिया था, इसको जो है घटा देंगे 5 में से a प्लस बी को जोड़ के। तो 5 a की वैल्यू जो है 2, b की भी वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, यानी b और d के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 लोग बैठे हैं। ठीक, अब इसी में दूसरा कंडीशन देख लीजिए। दूसरा कंडीशन ये कहते हैं कि यदि स्टार्टिंग से डी का स्थान जो है वो चौथा है, स्टार्टिंग से डी का स्थान चौथा है और अंत से जो है बी का स्थान क्या है, चौथा है। ठीक, तो हमको बताना है इन दोनों के बीच में जो है कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, तो इस बार टी की वैल्यू 5 है, लेकिन a प्लस बी दोनों जोड़ेंगे तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया, जो कि टी की वैल्यू से ज्यादा है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, a प्लस बी में से 2 माइनस करते हैं। पहले 2 माइनस इसलिए करेंगे कि या स्टार्टिंग से डी तक गिनेंगे और फिर जो है अंतिम से बी तक गिनेंगे, तो 2 बार बी की भी काउंटिंग होगी और 2 बार डी की भी काउंटिंग होगी। तो एक बार इसके में से एक बार इसके में से वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, और अब क्या करेंगे, है ना, अब क्या करेंगे, बीच की संख्या निकालने के लिए, बीच की संख्या निकालने के लिए a प्लस बी माइनस 2 में से जो है हम माइनस कर देंगे t को। तो a प्लस बी कितना है, 8 है, 8 में से 2 घटा के फिर t कितनी है, t की वैल्यू 5 है, उसको घटा देंगे। ये कितना हो गया, 6 माइनस 5, ये कितना हो गया, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, तो यदि अब यहाँ पे नोट करके इसको लिख लीजिएगा, है ना। ठीक, यदि t की वैल्यू जो है, t की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है a प्लस बी से। ठीक, तो बीच की संख्या निकालने के लिए, बीच की संख्या निकालने के लिए हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, t में से a प्लस बी को जोड़ के माइनस कर देंगे। ठीक, हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। यदि जो है a प्लस बी की वैल्यू जो है वो बड़ी आ जाए t से, है ना, a प्लस बी की वैल्यू जो है t से बड़ी आ जाए, तो बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी को जोड़ के उसमें से 2 माइनस करेंगे, फिर t को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वो बीच की संख्या निकल जाएगी। ठीक है ना, ये हमारा जो है फार्मूला बनके तैयार है। अब चलते हैं सवाल पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये कह रहा है 100 व्यक्तियों की पंक्ति में सीता आगे से जो है 12वें स्थान पर, जबकि जो है गीता पीछे से 50वें स्थान पर। ठीक, कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति है 100। ठीक, हमसे कह रहा है सीता आगे से 12वें स्थान पर, सीता आगे से 12वें स्थान। ठीक, और गीता जो है पीछे से जो है 50वें स्थान पे, यानी पीछे से कर रहा है, यानी बी की वैल्यू दे दिया है 50। ठीक, हमसे कह रहा है कि उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, है ना, बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछा है, बीच में व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले a और b को जोड़ के देख लेंगे वो t से ज्यादा है कि कम। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 50 + 60 = 62। ठीक, ये t से छोटा है ना, तो t की वैल्यू यदि a प्लस बी से यदि ज्यादा है, t की वैल्यू a प्लस बी से ज्यादा है, तो हम बीच की संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट t में से a प्लस बी को जोड़ के माइनस कर देंगे। ये कितना हो गया, 100 में से 62 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, यानी इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 38 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है 80 व्यक्तियों में, यानी टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 80 व्यक्ति है। ठीक, हमसे कह रहा है सोहन आगे से जो है 50वें स्थान पे, यानी a की वैल्यू दे दिया हमको 50। ठीक, फिर कह रहा है जबकि दीपक पीछे से जो है 25वें स्थान पे है, b की वैल्यू हो गई 25। हमसे पूछ रहा है इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो पहले इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, है ना। 50 और 25 कितना हो गया, 75। यहाँ पे अभी t की वैल्यू ज्यादा है a प्लस बी से, तो बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच की संख्या निकालने के लिए t में से a प्लस बी को जोड़ के माइनस कर देंगे। ये हो गया 80, 80 में से कितना, 75 को माइनस करेंगे तो 5, यानी इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, 20 व्यक्तियों की पंक्ति में, यानी टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 20 व्यक्ति हो गए। फिर हमसे कह रहा है ए आगे से जो है 11वें स्थान पर है, ए जो है ए की वैल्यू दे दिया 11, आगे से हमको 11वां स्थान दिया, जबकि बी पीछे से 15वें स्थान पे है, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10 10 20 26। इस बार जो है a प्लस बी की वैल्यू ज्यादा आई है, t की वैल्यू कम आई है। तो a यदि t की वैल्यू जो है वो छोटी हो जाए a प्लस बी से, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बीच की संख्या निकालने के लिए बताए थे, बीच की संख्या निकालने के लिए बताए थे a प्लस बी को जोड़ के इसमें से 2 पहले माइनस करेंगे, फिर उसमें से जो है t को घटा देंगे। तो ये कितना हो गया, इन दोनों को जोड़े हैं 26, 26 में से 2 माइनस करेंगे पहले, और फिर उसके बाद t की वैल्यू 20 दिया है तो 20 इसमें से माइनस करेंगे।
ये कितना हो गया 24 माइनस 20, ये कितना हो गया 4। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 व्यक्तियों की पंक्ति में टोटल व्यक्ति दे दिया है 30। ठीक, हमसे कह रहा है राम आगे से 10वें स्थान, ए की वैल्यू कितनी होगी 10। फिर हमसे कह रहा है श्याम पीछे से जो है 10वें स्थान पे, बी की वैल्यू भी होगी 10। ठीक, आगे से दे दिया है हमको, पीछे से वैल्यू दे दिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ के देख लेंगे टी से ज्यादा है कि टी से कम है। तो 10 और 10 जोड़ेंगे 20, यानी यहाँ पे टी की वैल्यू ज्यादा है, ए प्लस बी की वैल्यू कम है। यदि टी की वैल्यू हो गया ज्यादा ए प्लस बी की वैल्यू से, तो उस कंडीशन में बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच की संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट टी में से ए माइनस ए प्लस बी को जोड़ के घटा देंगे। डायरेक्ट टी में से ए प्लस बी को जोड़ के घटाएंगे, टी कितना हो गया 30। 30 में से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20 माइनस करेंगे यानी 10। यानी उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं 10 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, ये तो था इस चैप्टर के पहले टाइप का जो है ओवरव्यू था, है ना। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके सवाल को जो है हम लोग करेंगे। इस वीडियो में जो है हम केवल इसके फार्मूले के बारे में जो है बात किए हैं और थोड़े बहुत सवाल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका विस्तृत रूप से जो है अच्छा खासा सवाल भी 25-30 सवाल इसको लगाएंगे। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।